तमाम अहम मुद्दे हैं, लेकिन किस तरह से उन पर सुनवाई हो रही है और किस तरह से एक्ट करती सरकार नजर आ रही है, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, ये बताइए, अखिलेश यादव आजकल तंजिया अंदाज में बहुत कुछ कहते हैं। कोशिश उनकी ये रहती है कि कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और ज्यादा बातें कह दी जाएं। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शक्तियों का कटाव हो रहा है। क्या कहने की कोशिश है, कैसे निशाना साध रहे हैं, जरा बताएं। देखिए, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि यूपी में स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा चलता है। और ये कहा जाता है कि दो धड़े काम कर रहे हैं। और अगर थोड़ा सा डीपली जाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेंटर का डोमिनेंस ज्यादा है। कैसे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बनारस से शुरू करिए। हंसराज विश्वकर्मा संगठन में पिछले 11 सालों से बनारस के जिला अध्यक्ष हैं। उनके काम और परफॉर्मेंस को देखकर उनको MLC बनाया गया और पहली बार एकोमोडेट किया जा रहा है। माना यह जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा व्यक्ति हैं। दूसरा नाम आइए, मनोज पांडे। मनोज पांडे को पार्टी में किसने शामिल कराया? अमित शाह। उनके घर गए, रायबरेली में शामिल कराया। राज्यसभा में उन्होंने वोटिंग की समाजवादी पार्टी के साथ, उन्होंने डिच किया, ऐसा आरोप लगता रहा है। ये दो चेहरे हो गए। तीसरा भूपेंद्र चौधरी। भूपेंद्र चौधरी संगठन के व्यक्ति थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देकर वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे। अब जब उनका टेन्योर पूरा हो गया है, वो भी अमित शाह के खेमे के माने जाते हैं। अब जब उनका टेन्योर पूरा हो गया, नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो दोबारा से उनको सरकार में लाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, पूजा पाल, जो कि अतीक अहमद वाले मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनकी विधायक होते हुए मुखर रही थी और कई मौकों पर अखिलेश यादव को उनकी वजह से एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा था। ये कमिटमेंट उनको था कि आपको एकोमोडेट करेंगे, लेकिन उनको एकोमोडेट नहीं किया गया। किसको एकोमोडेट किया गया? जो पहले से मंत्री थे। मतलब पाल और गडेरिया बिरादरी से एक आदमी को लाना था, तो अजीत पाल को प्रमोट किया गया, पूजा पाल को एकोमोडेट नहीं किया गया। इसी तरह गुर्जर में बात करिए, अशोक कटारिया को योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि मंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको बाईपास किया गया। पिछली बार वो मंत्री थे और इस बार सोमेंद्र तोमर, जो कि मेरठ से आते हैं, उनको प्रमोशन दिया गया है। तो ये वो तमाम चेहरे। सुरेंद्र दिलेर का नाम देखिए, उनकी तीसरी पीढ़ी पॉलिटिक्स में। उनके बाबा विधायक और सांसद हुआ करते थे, उनके पिता सांसद थे। पिता के रहते वो टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, पिता का निधन हो गया। निधन से जो लोकसभा सीट खाली हुई, उसमें खैर विधानसभा के जो विधायक थे उनको चुनाव लड़ाया गया, वो सांसद चुनकर आए, विधानसभा खाली हुई, फिर इनको टिकट दिया गया और ये दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इन 8 चेहरों में, तो लगभग 7 ऐसे चेहरे हैं वो सेंटर की पसंद है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जो अखिलेश यादव के आरोप लगते हैं कि डबल इंजन टकरा रहे हैं आपस में, और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर ये बातें कही जाती हैं। हालांकि आज मैंने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से ये सवाल पूछा है कि आखिरी 9 साल में अखिलेश यादव जब कुछ नहीं कही। अखिलेश यादव को यह आरोप है कि सरकार जब 9 सालों में कुछ नहीं कर पाई, तो 9 महीने में इन 6 मंत्रियों को भरोसा क्या करेगी? तो सरकार का यही कहना था, हम डबल इंजन की सरकार है, संगठन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रहा है। क्षेत्रीय और जाति समिति कहा कि अखिलेश यादव बहुत कम शब्दों में बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। अरे विपिन, थोड़ी सी सांस लीजिए। मैंने कहा अखिलेश यादव बहुत कम शब्दों में बड़ी बात करने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत कम समय में बहुत बड़ी बड़ी बातें एक साथ बता दी हमारे दर्शकों को। क्या बात है? बीजेपी के विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा भी कुछ देर बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर ने उनसे खास बात की है। जल्दी से आपको यह बातचीत भी दिखाते हैं। विश्वकर्मा जी, आपके बारे में कहा जाता है कि बूथ लेवल से आपने शुरुआत करी, आज मंत्रिमंडल में आप शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री के करीबी होने का आपको इनाम भी मिला है और जो मेहनत आपकी थी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय ऐसी पार्टी है कि एनडीए को मिलाकर सरकार चला रही है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का यहाँ सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबके सम्मान के साथ आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है और उसी प्रकार से आज जो है भारत में सबसे बड़ा राज्यों में, सबसे अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है। आदरणीय वाराणसी के सांसद, देश के सबसे प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय आदित्य योगीनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, सरकार और संगठन तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्र की सेवा करने का अवसर कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। यहाँ भी सम्मान और काम करने का अवसर, राष्ट्र का सेवा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आज देने जा रही है।
सर एक सवाल और, पीएम मोदी ने आज कहा है कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए। कांग्रेस पार्टी है, आप सब जानते हैं कि दूसरे कंधे पर सवारी लेकर के काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व पूरे देश से धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। योगी सरकार के कैबिनेट का आज विस्तार होना है और जो नए मंत्री, नए चेहरे शपथ लेने वाले हैं उसमें कैलाश सिंह राजपूत भी शामिल हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कन्नौज क्षेत्र से आते हैं और लोधी राजपूत समाज से आते हैं और इनको भी इस नए मंत्रिमंडल का हिस्सा यानी विस्तृत मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से ये समीकरण बैठे, कहा जा रहा है कि आप कन्नौज से आते हैं, अखिलेश यादव के गढ़ से आते हैं और वहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, इसका इनाम आपको मिला है? निश्चित पार्टी का कोई न कोई सोच अच्छा रहा होगा जिस वजह से चयन किया गया। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को, संगठन मंत्री धर्मपाल जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपको कब जानकारी मिली कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है, क्योंकि चर्चाओं में कई नाम चल रहे थे जब फाइनल? कल सुबह लगभग 7 बजे उनके OSD का फ़ोन आया था बघेल जी का कि 6:45 पर आपको मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। तो हम टाइम पा गए, तो माननीय मुख्यमंत्री से भेंट हो गई। वहाँ जानकारी हुई कि 3 बजे राजभवन पहुँचना है, तो 3 बजे पहुँच जाएंगे। चुनाव के महज 8 महीने रह गए हैं, ऐसे में मंत्री बनने के बाद आप क्या प्राथमिकताएं अपनी सेट करेंगे? राजनीति ज़्यादा करेंगे, फिर काम करने का समय कहाँ रहेगा? अपनी विधानसभा को देखना और प्लस पार्टी का जहाँ निर्देश होगा, जिन जिलों में जाने को होगा। हम बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। हम सुबह 6, साढ़े 6 बजे से अपने क्षेत्र की जनता से मिलना शुरू करते हैं।